साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल जो है कैबिनेट की बैठक हुई। बहुत सारे साथी उम्मीद लगा करके बैठे थे। बहुत सारे साथियों का जो है इच्छा पूरा भी हुआ और बहुत सारे साथी उदास भी हुए। लेकिन चलिए, आप लोगों को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए भी शुभ घड़ी आएगी, बहुत जल्द आएगी, विश्वास रखिए। जब हम लोग इस क्षेत्र में है, कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि कहाँ क्या अभी कैसे घटना चक्र घट रहा है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। कल जैसा कि कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण एजेंडों पे मुहर लगाया गया, जिसमें टोटल 36 एजेंडे शामिल हुए। अब महत्वपूर्ण जो हम लोगों से रिलेटेड, जो हम लोग जो बात करते हैं संविदा कर्मचारी से, उनसे रिलेटेड अगर बात किया जाए तो रसोईया की अगर बात करते हैं तो उनका जो है वेतनमान बढ़ा दिया गया, डबल, सीधे 3,300 रुपया उनका कर दिया गया है। साथ ही अनुदेशक यानी शारीरिक शिक्षा जो टीचर हैं, उनका भी जो 8,000 रुपया उनका वेतन था, जो उनकी 8,000 पे बहाली हुई थी, और उन लोगों को 16,000 रुपया कर दिया गया है। वो मुहर लग गया, कैबिनेट से पास हो गया, यानी हर चीज क्लियर हो गया। रात्रि प्रहरी, उनको भी 10,000 रुपया वेतन कर दिया गया, जो कि पहले 5,000 रुपया मिला करता था। ममता आशा कार्यकर्ता, जो भी वेतन 3 गुना आशा कार्यकर्ता का बढ़ा था 3,000, ममता का जो 4 से 600 हुआ था, वो सब लोग की कैबिनेट से मुहर लग गई है। यानी जो गवर्नमेंट घोषणा की थी वो जमीन पे आ चुका है, पटल पे आ चुका है। अब उसमें कहीं भी कोई सस्पिशन नाम का चीज नहीं रहा। और साथियों, अभी बहुत सारे हमारे ऐसे संविदा कर्मी साथी हैं जो लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं और उनका फाइल भी उस जगह तक है पहुंचा हुआ। कभी भी आपकी घोषणाएं हो सकती है, वेतन वृद्धि से रिलेटेड भी, और साथ ही सेवा समायोजन मत भूलिएगा, क्योंकि सेवा समायोजन की अब बारी है। बार बार हम इंडिकेट कर रहे हैं। अगले बार भी जब कार्यक्रम हो रहा था तो आप देखे होंगे, हमारे चैनल पे आए थे, जब सारी जानकारी आप लोग को दिए, उस समय हमने बताया था कि अब वेतन वृद्धि की बारी है, अब संविदा की बारी है। तो याद रखिए, सेवा समायोजन की अब बारी आ रही है, अब वो समय आ जा रहा है। अब बहुत सारे साथी जो सेवा समायोजन को लेकर के मांग उठा रहे हैं ना, उन लोगों की भी जो मांग पूरी हो सकती है। और उसके साथ साथ वेतन वृद्धि की भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका घोषणा हो चुका है लेकिन अभी कैबिनेट से मोहर नहीं लगा है, तो उन लोग का भी जो है लगने का पूरा चांसेस बन रहा है। और साथ ही एक बात आप लोग को बता दे कि कल की जो घटना चक्र घटी, जिसमें कि हमारे संविदा कर्मी कुछ लोग जो है अपने अधिकार और को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के पटना पहुंचे, जिसमें कि एएनएम जो 11,500 रुपया पे खट रही है, उनके अंदर भी बहुत आक्रोश देखा गया। और वो लोग कल जो है पटना पहुंच गए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास। वहां पे जाकर के वो लोग अपनी बातों को रखे, मिलने के बाद जब निकले तो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत खुशी हुई कि हम लोग को समय मिला, और अच्छा समय मिला, 10 मिनट समय दिया गया, हर मुद्दे पे बातचीत हुई। और ये भी बातचीत में सामने आया कि आप लोगों की बात को हम लोग मानेंगे, यानी आपकी मांग पूरी की जाएगी। बहुत जल्द प्रक्रिया जो है आपको देखते हुए मिलेगा। उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ तक कहा कि उनके सामने कई जगहों पे कॉल लगा करके बातचीत करके उनको स्वास्थ्य भी किया कि आपका कार्य कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, और मानदेय वृद्धि की जो मांग है आपकी, वो बहुत जल्द पूरी होती हुई नजर आएगी। इसलिए जो हमारे एएनएम कार्यकर्ता थे वो लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा था कि भाई आप लोग 2, 4, 5 की संख्या में आते, आप 865 के 865 उठ करके कैसे चला है। चलिए, ये सारी बात होती रहती है, लेकिन इतना तय है कि जो भी अभी पटना की धरती पे उतर रहे हैं, जो अपने अधिकारों को सम्मान दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं,
उनको कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार की नजर अगर आप पर पड़ गई तो समझ लीजिए कि इस बार आपका काम होता हुआ कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ इंडिकेट करना है, सरकार को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसी कड़ी में मानव बल की बात करें, हम बार बार आप लोग को बताते हैं कि मानव बल के लिए बहुत काम हुआ है, बहुत फाइल भी आगे हो रहा है, मानव बल के लिए जो है काम सरकार के अंदर हो रही है। लेकिन आज बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा हमें खुशी इस बात की हुई कि जिन लोगों की आवाज हम उठा रहे हैं वो लोग अपने अधिकार के प्रति बहुत सजग हैं। क्योंकि जो लोग अपने अधिकार के प्रति सजग हैं उन्हीं को अधिकार भी मिलेगा। कोई दूसरा आदमी आपका आवाज उठाता रहे और आप चैन से सोते रहे तो कभी अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। और हमें भी बल तभी मिलता है जब आप भी कुछ करते हैं तो आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का तभी जाकर के कुछ ज्ञान मिलता है। तो साथियों, मानव बल वो कल पटना की धरती पे पहुंचे हुए थे, वो भी अपनी मांग को लेकर के लगातार पटना की धरती पर प्रयासरत हैं। और इस दौरान वो जो है पटना के डीएम महोदय से मुलाकात वो लोग किए, ज्ञापन सौंपे और लौटे हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे आप लोगों को कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कहीं पे हो, किसी विभाग में हो, आप सब लोगों से बस इतना एक रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, ये आवाज नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये चैनल सिर्फ आवाज ही नहीं आपका उठाता है, आपके हक के लिए बात करता है, सरकार तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। लेकिन तभी जब आप लोग खुद एक्टिव होंगे तो हमें भी रास्ता मिलेगा। तो आप लोगों की आवाज पहुंचाने का कार्य तो हम करेंगे ही, लेकिन आप लोगों से बस इतना गुजारिश रहेगा कि ये समय जो है 2025 का, ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास। इसलिए मत चुकिए, लगातार प्रयास में रहिए। अभी जितने भी लोग धरना स्थल पे गए हैं, जितने भी लोग अपनी मांग को उठाए हैं, लमसम सभी साथियों का मांग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब चंद छिटपुट घटनाएं तो हुआ ही करती है, ऐसे थोड़ी है, छिटपुट घटनाएं हुआ करती है, लेकिन लमसम सभी साथियों का मांग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी वक्त है, इस वक्त का सही फायदा उठाया जाना चाहिए। जैसे हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, आज नाम ले लेते हैं, ऐसे तो हम उनके बारे में रेगुलर बोलते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनका नाम नहीं लेते हैं, समझाने का प्रयास। अब उनको ये करने की आवश्यकता ही नहीं है कभी जीवन में कि हम क्या करें कि जिससे कि सरकार हमें कुछ सम्मान दे, सरकार का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो। उनको एक काम करना बहुत बखूबी आता है, फलना बाबू जिंदाबाद, फलना बाबू की गारंटी है। और इसीलिए वो हमेशा पिछड़े नजर आते हैं और दोष देते हैं दूसरे पे कि भैया हम तो पिछड़े, सरकार हमारी सुन नहीं रही। भैया सरकार को कभी आपने इंडिकेट करने का प्रयास ही नहीं किया तो आपको क्या सरकार सुनेगी। सरकार के साथ जो लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार उनके लिए क्यों काम करे। जो उनके पास व्यवस्था है, पहले तो सरकार यही देखती है कि भाई जो खिलाफ लोग हैं उसको किसी तरह अपने थी में लिया जाए। जो हमारा है वो तो है ही, वो कहाँ जा रहा है, वो तो हमारा है ही। तो जो उनके पास जमा पूंजी है उसको तो उस जगह पे वो खर्च करना चाहती है ना, जहां पे लगता है कि कुछ लोग छटक रहे। और कोई भी आंदोलनकारी कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं होता है, काम होने के बाद ही सरकार के फेवर में होता है। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक ठीक उल्टा काम करते हैं, सब दिन लड़ते हैं, सब दिन आंदोलन करते हैं। जब मेन वक्त आता है ना कुछ हासिल करने का, उस समय भैया हम सरकार के साथ हैं, आप लोग आंदोलन कीजिए, आप लोग को जो लेना है सो लीजिए, हम तो सरकार के साथ हैं, हमारा काम तो फलना बाबू करे। फलना बाबू और गारंटी की नौकरी ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य को डैमेज कर रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।